10 साल तक मोदी आएगा, 10 साल तक। इतनी गारंटी? फिर इनसे मैं बात करूंगा। और आगे की लाइन सुनो, एक मिनट भाई, एक फेंकू की जनता भी फेंकू, झूठे की जनता भी झूठी, ठीक। और जैसा मोदी वैसे उसके समर्थक। राहुल गांधी, ये पप्पू की बात कर रहे हैं, बताओ। अरे पप्पू देखो, सुनो, पप्पू भी बता देता हूँ। पूरे देश को बेच दिया, बेच दिया। कैसे? बेचा? मोदी तो बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, क्या बढ़िया काम कर रहा है मोदी, इतना बढ़िया काम। अभी राहुल गांधी जी मोदी जी को पनौती कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे वो पुनौती जो कहेगा, जो वो खुद बनेगा वो खुद है तो दूसरे को कहेगा ही। भाई चोर चोर जब कहेगा तो चोर है तो चोर दूसरे को भी कहेगा ना, साथी तो बनाएगा। लेकिन साथी, अरे बहुत कहते, मोदी जी पनौती नहीं है? अरे राहुल पनौती नहीं है, बताओ, पनौती नहीं है? राहुल वो वैसे ही है। स्टेडियम का इंडिया मैच हार गया है। वो तो इलेक्शन लेके राहुल गांधी के पूरा परिवार आज नहीं 70 साल से 70 साल से वो राज किया, लेकिन आज बेवकूफ बनाता रहा। ये योजना कर देंगे, ये योजना कर देंगे, कभी कोई योजना किया, कभी कुछ नहीं किया। बस उसने नई गाड़ी है, वोट खरीदा है जनता से। कांग्रेस तो कह रही है ना कि करके तब जो है कि कहता मैंने ये काम किया हूँ। कांग्रेस तो कह रही है ना कि जो हमने बनाया वो मोदी जी 70 साल बेच रहे हैं 10 सालों में। अरे वो बनाया है कि उसको चला रहा है। वो कोई अपने घर को उजाड़ता है, कोई उसको बनाता है। मोदी ने उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया देश को, ठीक है, बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ, ये मेट्रो मोदी जी लाए हैं क्या? मेट्रो कब की है? कब की है? अरे कब की बनी हुई है? जब की बनी हुई है बनवाए, लाया तो उसी ने करवाया। मोदी जी नहीं लाया मेट्रो। अरे न्यू गाड़ने से नहीं होता, न्यू गाड़ दो और कह दे ये बन गया और पैसा होगा तब होगा। आज पैसा है तब हो रहा है, जब कांग्रेस के जमाने में पैसा नहीं था। लेकिन क्या पैसा सब तब भी था, अब भी था। ये देखिए पीछे से बोले 5 केजी राशन बोल रहा है। लूट के ले जाते थे। मैं बता रहा हूँ, सुनो, मोदी शासन काल में इनका नाम है मुकेश अंबानी, ठीक, इनका भाई का नाम है गौतम अडानी। इन पे लाखों करोड़ रुपए आ गए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है भाई साहब, कुछ नहीं। इनको पता है ही नहीं, ये व्हाट्सएप देखते हैं, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे मुझे कुछ बताइए। बहुत अच्छी बात है। मोदी राज में खुश है? हाँ, उसमें खुश है। और जितना मर्जी कर लो, जो इतना उसी को। विकास हुआ मोदी राज? अरे विकास बहुत हुआ। जैसे? बहुत कुछ हुआ। जैसे? बहुत कुछ हुआ। जितना मर्जी कर लो, जितना मोदी को। अगर मोदी हार जाएगा तो क्या करोगे? छत से कूद जाओगे? हारेगा नहीं, हारेगा, हारेगा 100% हारेगा। हार जाएगा तो क्या करोगे? हार जाएगा तो क्या करोगे? हार जाएगा तो क्या करोगे? ऐसे हर बार हुआ है, हर बार हुआ। बताइए तो क्या करेंगे? पूछ रहे हैं। हम रहेंगे देश में, देश छोड़ के पाकिस्तान तो नहीं चले जाएंगे। ये पाकिस्तान चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे ना। तो फिर मोदी हारेगा नहीं? नहीं हारेगा। क्यों? वो अपने कर्तव्य ईवीएम फिक्स कर दिया क्या? ईवीएम फिक्स, इतनी गारंटी कैसे ले रही कि मोदी नहीं? हाँ नहीं हारेगा, हाँ नहीं हारेगा, कर्तव्य कर रहा है। ईवीएम फिक्स करिएगा मोदी जी ने, बताओ। बिल्कुल। और हार गए फिर क्या करोगे? अरे क्या करोगे? हाँ। करोगे क्या? क्या कांग्रेस ने नहीं कहा आपकी मैं जीत जाऊंगा? वो ने कई बार जीती है। दावा करती है ऐसे तो। अब वो हर नहीं बार तो हारेगा। कांग्रेस तो हर बार हारेगा। कोई फिक्स थोड़ी है, डेमोक्रेसी में कोई फिक्स कांग्रेस में अच्छा, जितने इनको नेता बताओ, हैं, मोदी जी जीती जाएंगे, तुम जब कह रहे हो कैसे भी जीती जाएंगे, तो वोट बंद करवा दें, सीधा मोदी जी को घोषित कर दें आजीवन काल के कर लिए। दो। वो तो अच्छी बात, बहुत बड़ी बात। वो तो अच्छी बात है। वो तो सुनो, अब इन्हें बताता हूँ, सुनो, जहाँ जाओ हमेशा के लिए घोषित है। इन्हें नॉर्थ कोरिया का नाम नहीं सुना, वहाँ बदलता नहीं बंदा, और वहाँ की जनता त्रस्त है, ठीक है, और ऐसी त्रस्त होंगे। ये तानाशाही मांग रहे हैं, ये डेमोक्रेसी से खुश नहीं है। बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस जमाने में हम लोग 12-12 साल के, 14-14 साल के रहे और BA पढ़ के जाते थे बाहर दे, तो कहते आपका प्रधानमंत्री कौन है? तो उनको सुनो, उनको पता नहीं था हमारा प्रधानमंत्री कौन है। आज पैदा हो रहा है तो उसको पता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। खुशी की बात है, खुशी है कि बच्चे को पता भी है। और इससे होगा क्या? होगा क्या कि कोई अपने बाप माँ को, अपने देश को नहीं अपने पता बाप रहेगा। का नाम नहीं पता लेकिन प्रधानमंत्री पता है, अपने चाचा का नाम नहीं पता लेकिन प्रधानमंत्री पता है। इसे पता क्या बोलते हैं? इसे पब्लिसिटी बोलते हैं, इसे पब्लिसिटी बोलते हैं। काम नहीं करता। क्या आपने बोला काम क्या? काम लेके, काम करा के और वोट लेके झूठा अफवाह दे के इटली में बैठना। मोदी राज में विकास हुआ है? अरे कांग्रेस सरकार तो हमारे यहाँ अमेठी में जो है कि अपना खुद सीट छोड़ के भाग गया, खुद उसको सीट नहीं मिली कांग्रेस की। ये बताइए चाचा, मोदी राज में विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। बैंक में जाओ, खाता खुलाने के लिए तो आपको लाइन लगानी पड़ती थी, एक ग्रांटर लेके जाना पड़ता था। आज कोई भी योजना, आपकी हिम्मत है, आपको करने की शक्ति है तो कोई भी काम करो, पैसा लो और काम करो, और नहीं कि देने की क्षमता तो ना दो, खा लो, आपके ऊपर लोन लेकर भाग जाइए, कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो यही छोड़ के भागने वाले भागेंगे तो उनके ऊपर चढ़ेगा, और जो कमा के देगा, मेहनत करेगा, क्या होगा? मान लीजिए अभी कई लोग गए हैं ना मोहल चौक, जय माल्या कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करें, अब भी मेहनत करें, क्यों नहीं कामयाबी होंगे? मेहनत करेंगे तो काम ही। ये तो बताइए नीरव मोदी काम करें तो क्यों बोला कि लोन लेकर भाग जाओ? ऐसे नहीं भाग जाए। कौन भाग जाएगा? भाग कौन गया? भाग जाए? नीरव मोदी भाग गया, नहीं मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया। लेकिन कांग्रेस के जमाने में कौन नहीं घोटाला किया? कौन सच्चा आदमी तो था? क्या हुआ? और एक देखिए, मिनट, और देखिए, एक मिनट, एक मिनट, कौन नहीं घोटाला किया? कोई चीज का योजना हुआ, कर दिया, कभी उसके पास पैसा रहता है। 10-10 साल का, एक 4-4, 5-5 साल का जो मोदी राज में घोटाला नहीं हो, ये कहना चाह रहे हैं? घोटाला कोई ऐसा
धुला दूध का नहीं है, कुछ न कुछ करता ही है। अपना रोजी रोटी कैसा है कि हम जंगल में शेर रहता है तो जंगल में ही अपने जानवरों को मारता है और खाता है, वो बाहर नहीं खाएगा। भाई जंगल में है तो हम तो वो ठीक है। नहीं, एक बात बताओ, घोटाला नहीं हुआ सरकार में, और अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले घोटाला होता तो हम सरकार के नेता चोर हैं, नेता ये हैं, नेता वो हैं, और अब मोदी जी घोटाला करें तो बढ़िया हो गए, जंगल के शेर हो गए, अपने आदमी को खाएंगे। मतलब एक बात बताओ, कांग्रेस वाले चोरी करें तो हरामखोर, और मोदी सरकार बीजेपी वाले चोरी करें तो बहुत बढ़िया। सब बस ये दो राय कहाँ से लाते हो तुम? नमक के अनुसार सब खाता है, नमक से ज्यादा खाओगे तो किसी को नहीं खाया जाए। नमक का घोटाला होना जरूरी है राज्य में, ये कहना चाहते हैं। जैसे करा वो नहीं करते उनके नेता। नमक बताओ, 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पे खर्च होने थे, और उसपे 250 करोड़ रुपए खर्च हो गए पर किलोमीटर पे। ये नमक आटे में हुआ या आटे में नमक हुआ या नमक में आटा हुआ? ये बताओ। तो आप डिटेल देख रहे हैं ना, आपके पास योजना आती होगी। अरे आप भी देखिए ना, हम तो नहीं जानता हूँ। ये सीएजी की रिपोर्ट है, भारत सरकार का मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है सीएजी, उसने कहा है कि हाँ ये घोटाला हुआ, और इतना घोटाला उजागर करने के बाद पता क्या हुआ? उन ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, उन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। एक तो चोरी और सीना चोरी किसकी राज में हुआ है? बाप नहीं करता, बाप नहीं करता, बेटा 5 है तो 5 रकम के हैं, 5 हर तक एक साइज का नहीं होते। इतने बड़े झूठे, इतने बड़े झूठे, इनके घर के बाहर सड़क नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इनके घर के बाहर सड़क नहीं होगी, इनके घर के बाहर नाला नहीं होगा, लेकिन ये दावा ठोक रहे हैं, ठीक है। तो मोदी राज विकास, मोदी राज विकास हुआ है, क्या हुआ है? हर चीज हुआ। कैसे? कोई भी चीज कर लीजिए, कोई भी चीज। एक दो काम जरूर बता दीजिए। अभी बताता हूँ, एक मिनट, कहाँ के रहने वाले पूछो, मैं भी विकास बता दूंगा। रोड का, लाइट का, सिलेंडर हुआ, पेंशन हुआ, हम कहीं भी रहते हैं। बताओ ना कहाँ रहते हैं? मोदी क्या? मोदी की आएगी। क्या कर दिया मोदी जी ने? कर दिया भाई, ऐसे किसी को 1000-2000 नहीं दे रहे हैं, बस उसी में रूठे पड़े हैं। हाँ, विकास हुआ कि नहीं? काम नहीं करेंगे, हमें रोटी क्या मोदी थोड़ा देने आएगा? भाई काम करोगे तभी तो मिलेगी ना। हम भैया नहीं जानते, ये जानते मोदी आएगा। आज अगर मोदी नहीं देगा तो कांग्रेस कैसे दे रही थी तुम्हें? देख, कांग्रेस ने कानून दिया था, अरे बता रहा हूँ सुन, कांग्रेस ने कानून दिया, रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर आपको सरकार नौकरी ना दे तो आप भैया वहाँ कानून के तहत एक एप्लीकेशन लिख सकते हो और सरकार से 100 दिन का रोजगार मांग सकते हो, और अगर रोजगार ना मिले तो सरकार 100 दिन का भत्ता देती है। ये कांग्रेस ने कानून ला के दिया, इनको पता ही नहीं है, ठीक है। तुमने कुछ न किया। पैदा कब हुए तुम? कांग्रेस की वजह से पैदा हुए। अगर महंगाई होती तो तुम आते भी नहीं दुनिया में। आज 4 बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे लोग बाग। तुम कब पैदा हुए हो? कांग्रेस के टाइम पे हुआ। तुमसे पहले मैं पैदा हुआ। और बताओ, कांग्रेस का दौर था वो। 34 साल का है। और बताओ, तुम्हारा उम्र 34 साल ना होगा, मेरा 56 साल चल रहा है। और बताओ, तुम्हें पता नहीं कांग्रेस ने क्या किया? 34 साल का लड़का ने देश को बेच दिया, बेच दिया। कैसे? मोदी तो बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, क्या बढ़िया काम कर रहा है? मोदी इतना बढ़िया काम कर रहा है कि देश में 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। मोदी इतना बढ़िया काम कर रहा है कि देश की जो मीडिया की रैंकिंग थी, ठीक है, वो 126 से 134वीं पहुंच गई। सुनो, मीडिया की फ्रीडम पर निशान है। मोदी इतनी बढ़िया काम कर रहा है। अभी 10 साल तक मोदी आएगा, 10 साल तक। इतनी गारंटी? अब फिर इनसे मैं बात करूंगा यहीं कि मोदी आ गया कि ना दो। इतनी गारंटी? गारंटी तो 110%। ऐसा क्यों? क्या कितने प्रभाव है मेरे पास है, नहीं बता, सब कुछ बता दूंगा, तुम कुछ ना बताओगे। देखो, यथा राजा तथा प्रजा, फेंकू की जनता भी फेंकू, झूठे की जनता भी झूठी, ठीक। और जैसा मोदी वैसे उसके समर्थक। ये पप्पू के बात कर रहे हैं, बताओ। अरे पप्पू, देखो सुनो, पप्पू भी बता देता हूँ। पप्पू गप्पू, मोदी दुनिया कह रहा है कि पप्पू, पूरा दुनिया कह रहा है पप्पू। यार क्या बात कर रहे हो यार? कैमरे पे देता हूँ चुनौती और मोदी जी है पनौती। अरे इंडिया की टीम हार गई मोदी के लिए। पनौती बोल रहे मोदी जी को। मोदी जी को देखो, बोलने वाले तो मोदी जी को सुनो। मोदी जी को लोग को चौकीदार बोले, चोर बोले, नाली का कीड़ा बोले, सब बोले नहीं, फिर भी वो अपने जगह पे। आज तक मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्रधानमंत्री, कितने साल विदेश का दौरा किया, कितना बढ़िया इंडिया का छवि जो है विदेश में जाहिर किए। अमेरिका को आर्थिक मंदी से बचाने वाला मनमोहन, भारत को आर्थिक मंदी से बचाने वाला मनमोहन, इन्हें पता क्या है। इसलिए कहते हैं उम्र के हिसाब से तजुर्बा नहीं आता, ज्ञान नहीं आता। उम्र हो गई मगर ना इन्होंने स्कूल देखा, ना स्कूल की किताबें देखी, ना देश का ज्ञान। मनमोहन की बेइज्जती करने पे कम से कम पढ़ तो लो उसके बारे में। इतना बड़ा, अरे मोदी की 10 पुश्ते पैदा हो जाएंगे तो मनमोहन पैदा ना हो। पढ़ने की बात मत करो। तुम्हें मैं नहीं पता, नहीं पढ़ा तुमने। जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा कमा के आता हूँ। और बताओ, देखो अब देखो, कमाने की बात कर रहे हो, ठीक है। सुनो, स्कूले में ना गए, बताओ मैं अनपढ़ हूँ क्या? आपको अनपढ़ लग रहा हूँ? मुझे तो लग रहे हो तुम, ठीक है। जो मनमोहन को जाहिल बोलते वो अनपढ़ बोल, ठीक नहीं। आप ही बात, अभी तनख्वाह इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम दिखाओ इनकी और मैं दिखाता हूँ। अरे स्टेटमेंट दिखाओ मेरे भाई, बोल तो कितना रुपया कमाते हो? अरे दिखाओ। अरे आप कैमरा एक ही से बात मत करो। मोदी राजू का प्रधानमंत्री पूछो इनसे कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अरे इतिहास में? कौन रहा? क्यों कर रहे बताओ हैं? ना, मोदी है कि मनमोहन है? अरे यार
इनकी नजर में मोदी होगा फर्जी डिग्री वाला, ठीक है। मनमोहन के पास इतनी डिग्रियां है ना, इतनी क्वालिफिकेशन है, तुमने क्या पढ़ा मनमोहन के बारे में? अरे पढ़ दो लो कम से कम। 91 में क्या किया मनमोहन ने? देश का पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था जिसने देश को तरक्की दी? ये जो प्राइवेट कंपनी जो तुम कमा रहे हो ना, मनमोहन की वजह से कमा रहे हो, ठीक है। हाँ, उससे पहले इंडिया में लोग मर रहे थे, बिल्कुल। 91 में बचाया उसने, तुमने पढ़ा नहीं, पढ़ो तो सही इतिहास। देश को गुलाम किया है। गुलाम अब है, ये मानसिक रूप से गुलाम है देश के, और जैसे लोग मानसिक रूप से गुलाम है। मैं चाह रहा हूं 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। भाई 2030 तक मोदी आएगा, कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। कल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। ऐसा क्यों क्या कर दिया मोदी? इनसे आप पूछ लो, अरे इधर ताइए। हमने पढ़ा दिया। और आगे की लाइन सुनो, एक मिनट भाई, एक मिनट। ये कर रहा हूँ कि मोदी जी से सारी दुनिया प्रभावित है, और आने वाले 10 साल तक मोदी जी रहने वाले हैं। आगे की लाइन ये थी कि ये कथन झूठ है, आगे ये कहना चाहते थे, इन्होंने पूरा नहीं किया। मैं पूरा कर रहा हूँ, ठीक है, कि झूठ है। मैं सच्चाई है कि 10 साल तक मोदी को कोई हिलाने वाला ना है। अपना हिंदुस्तान में फौजी का सर काट कर देता था, पाकिस्तान में आप अमेरिका में जाता था, भैया सर काट कर दिला दो। मोदी जी के राज में ऐसे हो रहा है। हाँ, हो रहा है, बता रहा हूँ। अरे एक मिनट सुनो। किसकी जीतेंगे? मोदी जी जीतेंगे। ऐसा क्यों? क्यों? उसने अपना छवि बना लिया, विदेशों में छवि बना लिया भाई। इससे बढ़िया कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री। अरे बोल रहे पब्लिक चाहेगा, कोई भी चाहे, कोई नहीं पनौती है यार। मोदी जी से पनौती। अरे मोदी छोड़ो यार, जिसको जहाँ देगा वो देगा वोट, आपको देना, उससे कोई बहस नहीं करना। अरे अंका को वही रेट चलाएगा देश। अरे उससे हमें नहीं देना। ठीक है, उन्हीं को वोट देंगे बड़े भाई, लेकिन किए क्या है ये तो बता दी। क्या मतलब है आपको जो करना? किसी बहस कर थोड़ी ना होना। तो रहे 10 साल तक आएंगे, रोक नहीं सकते। अरे 10 साल तक आएंगे, अब की बार अगर वो जीत जाए तभी कहना तुम। देश में कितना देखो, सरकार चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए या आए किसी और की, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वैकेंसी मिलनी चाहिए। और जो हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर जा रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। हर चीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है भाई ये बहुत गलत हो रहा है। बच्चों को बताते कुछ है, काम कुछ लेते हैं, ठीक है ना। और पेनल्टी वगैरह भी करती है। ये जो भी जा रहा है ना प्राइवेट सेक्टर में, जो कुछ भी जा रहा है ये बहुत गलत जा रहा है। सरकार ने वैकेंसियाँ बिल्कुल बंद कर दी। मैंने ही फार्म भरा था और 2-3 साल हो गए, उसका आज तक एडमिट कार्ड भी नहीं आया। 400 रुपये देते मैंने उसको फार्म बन के। बताओ वो पैसे कहाँ जाएंगे? सब सरकार के गले में जाएंगे। तो हम बच्चों को क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। लोग तो ये कुछ लोग यही कह रहे हैं ना, जब युवाओं में स्किल हुनर ही नहीं है तो कहाँ से अरे किसमें नहीं है भाई? किसमें हुनर नहीं है? ये बताओ, प्रधानमंत्री जब चाय बेच के स्किल रख के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक लड़का जो मिडिल क्लास से होकर इंटर करके बीटेक भी पास कर सकता है, तो हुनर नहीं होगा? बिना हुनर के वो एक से बीटेक की डिग्री लेके आ रहा है, उसके पास परसेंटेज वैसी आ गई है, हुनर है तभी तो। पर भाई यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा के बारे में कोई नहीं बोलेगा, सभी को अपना अपना दिख रहा है। शिक्षा के बारे में, बेरोजगार के बारे में कोई नहीं बोल। और ये क्राइम जो बढ़ रहा है ना, ये इसी वजह से बढ़ रहा है कि शिक्षा नहीं मिल रही है, कहीं पर सुविधा नहीं मिल रही बच्चों को। क्राइम तब बढ़ रहा है, जुर्म तब हो रहे हैं, जुर्म नहीं होंगे।